स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं, गुजरात के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो इसमें 7 प्रत्याशी थे। टोटल पहले 6 और ये 7 मिलाकर 13 प्रत्याशियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के रण के अंदर उतारा था। इसके अंदर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजबूत तरीके से ताल ठोकी है और कई एक सीटें ऐसी भी है जहां पर वो जीत के करीब पहुंचते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है गुजरात के अंदर, और गुजरात की पहली विधानसभा चुनाव के अंदर ही एक बड़े उलटफेर के जरिए जो है तो वो अपनी जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, पहले चरण के अंदर चंद सीटों के ऊपर जो है तो उन्होंने अपना खाता खोलते हुए वो नज़र आ रही हैं। इसके लिए जो है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं जो एग्जिट पोल के लिए हमने बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो है तो गुजरात के अंदर एक बड़ा उलटफेर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और पहली मर्तबा से ही इतना बड़ा उलटफेर कर लेना किसी भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जो है तो मैं आपको बता दूं कि हिस्सा होता है उसकी सियासी सूझबूझ का और सियासी समझ का। अब जो है तो सेकंड फेज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 प्रत्याशी थे, जिसमें से जो तो 52 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मैं आपको बता दूं जमालपुर खांडिया विधानसभा के अंदर खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो मैं आपको बता दूं प्रदेश अध्यक्ष जनाब साबिर भाई कबालीवाला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको भी उन्होंने एक वक्त में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और जो तो जमालपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी माना जाता है कि इन्हीं की वजह से जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर चुनकर आया था। तो अब की बार जो तो मैं आपको बता दूं हाई वोल्टेज मैच यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी पतंग जो तो अहमदाबाद की खगड़िया विधानसभा जमालपुर खगड़िया विधानसभा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो तो यहाँ पर पतंग उड़ी है। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर एवरेज से भी ज़्यादा वोटिंग जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हासिल कर चुकी है और यहाँ पर जो तो वो जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला दुआ कीजिए कि ये भी चुनकर आ जाए। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दरियापुर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ 51 विधानसभा क्षेत्र 51 आती है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि पठान साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भिड़त दी है, टक्कर दी है और यहाँ पर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा जो तो संघर्षमय जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिस तरह से जमालपुर की अगर बात की जाए और दरियापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेहनत तो की गई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिसाब से, लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर जो तो प्रत्याशियों के ज़रिए नहीं हुए जितना जो तो साबिर भाई काबालीवाला ने एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और रहते हुए की है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कई आलोचना दरियापुर के अंदर कई बार जो तो आलोचनाओं का शिकार भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ हुई है। अब दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र जिसको हम बात करेंगे कि ये अहमदाबाद की विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ दालीमिंडा विधानसभा क्षेत्र 54वां नंबर आता है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कौशिका परमार को जो तो अपना प्रत्याशी बनाया था। पहली महिला प्रत्याशी के तौर पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कांग्रेस के माफ़ कीजिएगा एमआईएम की तरफ से जो तो ये सूची जारी हुई थी, तब जो तो दालीमिंडा विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट में थी। तो काफ़ी वक्त इनको मिला था, लेकिन आखिर में जब उनकी बीमारी के चलते हुए जो तो ये कहीं ना कहीं पकड़ को जो तो लूज़ करते हुए दिखाई दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दालीमिंडा के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बेनिफिट ये रहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब जो तो साबिर भाई कबालीवाला के लिए प्रचार प्रसार किया तो तब जो तो दालीमिंडा की जनता भी जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभाओं के अंदर रही है। तो ये पॉजिटिव चीज़ जो तो कौशिका परमार के लिए जो तो यहाँ पर साबित होते हुए नज़र आ रही है और यही चीज़ जो है तो दालीमिंडा विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को मजबूत बनाती है। एससी कैटेगरी के लिए ये रिजर्व रखी गई है और कौशिका परमार कांग्रेस के परमार प्रत्याशी के खिलाफ में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, जो पहले से ही जो है तो ये था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कौशिका परमार की जो जितनी तारीफ की जा रही है
जनता द्वारा वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि कौशिक परमार को जितना वोट यहाँ पर मिल रहा है आप कांग्रेस प्रत्याशी के, जैसा कि आप जानते ही है कि कांग्रेस के पहले भी जो तो कई बार जो तो चुनावी मैदान में प्रत्याशी रहते हैं, चुनाव चुनकर भी आ जाते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर देखा ये गया है कि वो यहाँ पर उनके लिए जो तो जनता के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी वो मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते। तो यही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कौशिक परमार के लिए बेनिफिट जो जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिवनेस देखकर आ रही है, जिसकी चलते जो तो कौशिक परमार यहाँ पर एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर सामने उभर रही है। अगर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह से ही जो तो चुनावी माहौल रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जीत दर्ज कर देती है कौशिक परमार, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो तो कैमरे के ऊपर ऑन स्क्रीन अगर बातें अलग करते हैं और पीछे कुछ बातें अलग होती है। तो कौशिक परमार की हद तक अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वो गुड न्यूज़ का साबित हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जमालपुर खगड़िया के अंदर जिस तरह से जनसभाएं की है और जनसभाओं के अंदर इवन उन्होंने जो तो जनता के लिए आंसू बहाए है, वो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए समझा जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व बढ़ रहा है। अगली मैं आपको बता दूँ कि जो कौशिक परमार के साथ साथ वेजलपुरा विधानसभा क्षेत्र आती है, वेजलपुरा विधानसभा क्षेत्र 42 नंबर पर ये जो है तो विधानसभा क्षेत्र है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो शेख है उनको जो है तो प्रत्याशी बनाकर उन्होंने मैदान में उतारा था। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं वेजलपुरा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक काफ़ी अच्छी बेहतरीन टक्कर जिसको हम कह सकते हैं वो देते हुए वो नज़र आ रही है। जीत की अगर बात की जाए तो हार और जीत अल्लाह के हाथ में बेशक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली मर्तबा में ही एमआईएम ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैं आपको बता दूं कि उलटफेर करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वेजलपुरा के अंदर दूसरी यहाँ पर हाई वोल्टेज मैच पूरे इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है सेकंड फेज़ के अंदर वो है साबिर भाई काबालीवाला का और दूसरा है वडगाम की विधानसभा क्षेत्र आती है कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी के नाम से। यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट्स के बदले राज्यसभा में गए हैं महाराष्ट्र से और वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो तो कई बार उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि SCA NRC के प्रोटेस्ट के ऊपर भी जो उन्होंने बात कही है। तो ये बेवकूफ़ इंसानियत होती है, बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से वो प्रमाण मांग रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण वो है कि जो सबसे बड़ी भारत की पंचायत है जिसको हम कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने CAA NRC का जब वो बिल हुआ करता था उसको जो तो उन्होंने फाड़ा था। तो ये इतना बड़ा प्रमाण है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है तो उसके लिए जो है तो प्रोटेस्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके बावजूद भी वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह की बातें बचकानी बातें मुझे लगता है वो करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसका रिज़ल्ट स्वरूप जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेतागण हैं उनको जो है तो जाता है कि वो यहाँ पर जो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि वडगाम के अंदर हाई वोल्टेज मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों मैं आपको बता दूँ सिद्धपुर की विधानसभा क्षेत्र। सिद्धपुर के अंदर भी दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा उलटफेर कर रही है। सिद्धपुर के अंदर एमआईएम भले ही ना जीत पा रही हो लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना वर्चस्व बना दिया है और अपना जो तो यहाँ पर उन्होंने जो है तो जिसको हम कह सकते हैं कि अपना वजूद जिसकी वजूद की बात जो तो सियासी वजूद की बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बार बार जनसभाओं के अंदर कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर एमआईएम ने जो तो यहाँ पर बना ली है। और सिद्धपुर के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासी टक्कर वो कांग्रेस हो कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े वोट बैंक के साथ आगे जाते हुए नजर आ रही है। दूसरों अगली विधानसभा आती है गोधरा विधानसभा क्षेत्र, जैसे कि आप जानती है काफ़ी चर्चित विधानसभा क्षेत्र आती है और हर वक्त जो है तो इसके ऊपर जो है तो बिल्किस बानो का जो तो बात सामने आ ही जाती है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोधरा के अंदर ही वो गोधरा कांड पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुआ था और इसी के बाद से जो तो गुजरात के अंदर मुसलमानों के ऊपर ख़ास करके पिछड़ों के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जुल्म और
सितम की और अजीब अजीब दास्तानें मुरतब की गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने गोधरा को कवर किया था। तो यहाँ पर अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताल ठोकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो इंसाफ की बात करते हुए नज़र आ रही है। तो हारून मुफ्ती साहब जो है तो मैं आपको बता दूं, मुफ्ती हसन साहब यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, उन्होंने भी गोधरा के अंदर काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूं कि टक्कर दी है। और यही विधानसभा क्षेत्र का नाम ले लेकर बार बार असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि ए अल्लाह हमें जो तो कामयाबी अता फरमा, ताकि अगली कोई हमारे जैसे गोधरा में और कोई बिल्किस बानो हमें ना देखने को मिले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड फेज़ के चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो 3 से 4 सीटें जो तो यहाँ पर वो कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रही हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, वो तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये काबिल तारीफ़ कैंपेन उनका इस दफ़ा रहा है। शुरुआत ही में जो